चंद्रिका सर की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। यह वीडियो खासकर कक्षा 9 वाले बच्चों के लिए बनाई गई है, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि राजीव प्रकाशन उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा एक स्वीकृत एक बुक है, अच्छे से देख लीजिए। यह किताब चलनी है आपकी इस वीडियो में। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ भाई साहब, अगर बोर्ड के पेपर में कक्षा 10 में आप अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हैं ना, तो इस किताब के मत्थे मत रहिएगा, क्योंकि इस किताब में वो क्षमता नहीं है कि आपको बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर स्कोर करा दे। अगर आपको बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर स्कोर करना है तो रतन प्रकाशन की ले लीजिए, डॉक्टर मनोहर रे की किताब ले लीजिए, क्योंकि ये किताब बेस्ट है और इस किताब में वो क्षमता है कि आपको बोर्ड पेपर में अच्छे नंबर स्कोर करा दें, है ना। तो मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ कि दोनों किताबों यहाँ पे जो है दोनों किताबें चलेंगी। आप बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। भाई साहब बता रहा हूँ, अगर समझा नहीं पाया ना तो वीडियो को डिलीट कर दूंगा। यहीं पर लोग वीडियो डिलीट करते, मैं साले को चैनल डिलीट कर दूंगा। वही तो बता रहा हूँ कि बस 10 मिनट का समय दीजिए और क्रम बाई मेरे वीडियो को देखते रहिए बस। चलिए प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं। आइए सभी लोग देखिए, पहला प्रश्न कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखी जा सके। चलिए बताइए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले आप जानिए परिमेय संख्या है कौन और कौन नहीं है। इसके पहले एक चीज़ और जानने की आवश्यकता है आपको। सबसे पहले आप जान लीजिए प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्या जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को या चीज़ों को गिनने पर करते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। स्टार्ट होती हैं 1 2 3 4 5 से और डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। फिर इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन उठता है, पूछा जाता है यहाँ से प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या में जीरो को मिला देने से वो बन जाती है क्या, पूर्ण संख्या। फिर इसके बाद आती है जो है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक जो होता है, जो संख्या रेखा पर होती है, एक प्लस का एक और +1 +2 +3 +4 +5 +6, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखिए ये प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5। ये पूर्ण संख्या, जीरो मिला देंगे तो बन जाएगी पूर्ण संख्या। ये है आपका पूर्णांक। प्लस की ओर भी होता है, माइनस की भी ओर होता है, बीच में इसका मूल बिंदु होता है 0। फिर इसके बाद आप आ जाइए परिमेय संख्या में। परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो संख्या बटे के रूप में लिखी हो या लिखी जा सके p/q के रूप में। जैसे हम बात करें 2/3, 5/7, -5/7, 8/9, प्लस हो चाहे माइनस हो, ये सब क्या होंगी, ये सब परिमेय संख्या होंगी। परिमेय संख्या अगर हम 5 लिख दे तो ये भी एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, बटा 1 छिपा हुआ है और इसको बटे के रूप में लिखा जा सकता है। तो 5 है तो ये भी परिमेय संख्या है, -5 है तो ये भी परिमेय संख्या है। तो और सुनो, 0, अगर 0 है तो 0 के बटे क्या छिपा है, 1 छिपा है। तो अर्थात 0 क्या हुआ। देखिए किताब जो प्रश्नावली के एक प्रश्न होता है उसको समझाने के लिए कुछ बेसिक का एक्स्ट्रा समझाना पड़ता है, वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आप जल्दबाजी मत करिए कि बस प्रश्नावली पढ़ते चले जाइए, कुछ नहीं पाएंगे ऐसे में। तो मैं आपसे कहता हूँ पहले बेसिक पढ़ा करिए जो मैं पढ़ाता हूँ, इसके बाद प्रश्नावली पे चला करिए। तो बताइए 0, क्योंकि 0 के बटे क्या छिपा है, 1 छिपा है, अर्थात 0/1 परिमेय संख्या है। अच्छा थोड़ा सा अपरिमेय पे एक नज़र डाल देते हैं। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जो p/q के रूप में ना लिखी जा सके। जैसे करड़ी 2 है, करड़ी 3 है, करड़ी 5 है और पाई का मान है। ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या है। इनको आप बटे के रूप में नहीं लिख सकते हैं, याद रखना इनको। कुछ और चीज़ भी जानिए इसमें। देखिए प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होती है
और पूर्ण संख्या को होल नंबर बोला जाता है। और इंटीजर्स पूर्णांक मीन्स इंटीजर्स मीन्स होता है पूर्णांक। और परिमेय संख्या होता है रेशनल नंबर होता है परिमेय संख्या को Q से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या को W से, होल नंबर और इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं। और परिमेय संख्या को हम Q से प्रदर्शित करते हैं। तो जानिए, आगे चलते हैं। अब देखिए, दूसरा प्रश्न कहता है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्न जब भी दो संख्या का है और दो संख्याओं के बीच, कभी कहेगा 2 परिमेय संख्या, कभी कहेगा 3 परिमेय संख्या, कभी कहेगा 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो याद रखना, इन दोनों के जो है बटा 1 मान लिया करो। पहले तो बटा दिया रहेगा, अगर ना दिया रहे तो उसमें बटा 1 मान लेंगे। हर बराबर है कि नहीं, सर्वप्रथम हम देखेंगे कि दोनों संख्याओं का हर बराबर होना चाहिए। जैसे हर बराबर है तभी हम हल कर पाएंगे। अब बताओ, इसमें एक प्रश्न कहा है कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अगर 6 कहे तो 6 में +1 कर देना बराबर 7। अगर 6 कहता है तो +1 कर देना। इसका मतलब 7 का जो है, 7 का ऊपर गुणा कर दीजिए, 7 का नीचे गुणा कर दीजिए। देखना ध्यान से, 7 त्रिक 21 और 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 एकम 7। ये देखिए, अब सुनिए, 21/7 हो गया और ये 28/7। याद रखना, हर बराबर होना चाहिए। अगला सवाल जब आएगा तो हर बराबर नहीं होगा, वहाँ पे हमें हर को बराबर करना होगा। तरकीब हम बताएंगे। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अगर 5 ज्ञात करना होता तो 5 एक हम 6 का ऊपर नीचे गुणा करते। अगर दोनों के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना होता तो 4 में 1 ज़्यादा कर देते 5। तो 5 का ऊपर गुणा, 5 का नीचे गुणा कर देते। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे। तो इसमें 6 कहा था तो 6 एक 7 कर दिया, 7 का ऊपर और 7 का नीचे, 7 का ऊपर 7 का नीचे। ये बताओ, 21/7 और 28/7 के बीच में, इसका इन दोनों के बीच में संख्या ज्ञात करना है। तो 21 के बाद क्या आता है, 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। देखिए कितनी परिमेय संख्या आ गई इन दोनों के बीच में। देख रहे हैं आप, कितनी ढेर सारी परिमेय संख्या निकल आई। 1 2 3 4 5 6 आ गया ना। चलिए नोट करिए इस प्रश्न को नोट करिए। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख लें, 7 का ऊपर गुणा किया, 7 का नीचे गुणा किया, 7 का ऊपर किया और 7 का नीचे कर दिया, बीच में गामा लगा लेना ऐसे। चलिए अब नोट करिए जल्दी से इसको। देखिए अगला प्रश्न कहता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखो, मैं आपसे पहले बताया, अगर 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना होता तो 4 + 1 अर्थात 1 जोड़ देना होता है। 5 का ऊपर गुणा करेंगे, 5 का नीचे। अगर 6 कहता तो 6 तो फिर 7 का करते। अगर 8 कहता तो फिर 9 का करते। 6 कहता तो 7 का, 5 कहता तो 6 का। इसमें क्या कहा है, 5 का है। 5 का करेंगे गुणा, ऊपर और नीचे। लेकिन याद रहे बच्चों, याद रहे सबसे पहले कि उसका हर बराबर होना चाहिए। हाँ, तो इसका चलो इसमें 5 का ऊपर गुणा करते। देखो, अगर आपको आ सके तो मौखिक कर सकते हो इस तरह। 5 3 15, 5 50 25, कामा लगा तो 5 चौक 20, 5 50 25। अब बताइए 15 है ये, 15/25। इसके बाद क्या आता है 16/25। फिर इसके बाद क्या आता है 17/25, फिर 18/25, फिर 19/25। आप देख रहे हो। फिर क्या आया 20/25। देखो इसके और इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या आ चुकी हैं, 16, 17, 18, 19 और 20। कितनी आई, 4 परिमेय संख्या आ चुकी हैं। अच्छा कहा कितना था, इसमें कितना कहा था, 5 कहा था ना। देखो मिस्टेक हुआ है यहाँ पे,
मैंने कहा था कि 5 कहे तो 6 का गुणा करते हैं, 7 कहे तो 8 का करते हैं, अगर 5 कहा है तो कितने करना पड़ेगा, 6 का। मैंने बताया भी और वहाँ पे मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्या कर दिया हमने, 5 का गुणा कर दिया। 5 का कब करते, जब 4 पूछा जाता तब करते। तो ऐसा करिए, यहाँ पे हम कितने का गुणा करेंगे, ऊपर नीचे 6 का गुणा करेंगे हम। कितने का, 6 का ऊपर करेंगे, 6 का नीचे करेंगे। ये लो, 6 18, अच्छा 5 30, अच्छा चौको 24, अच्छा 5 30। अब बताइए 18/30 के बाद 19/30, फिर 20/30, डाट डाट करते करते कहाँ तक, 24/30 तक आप निकाल लेंगे। 19 20 21 22 23 24, तो कितनी परमीय संख्या आ जाएंगी बीच में, 21/30, 22/30, फिर 23/30, फिर 24/30। ये देखो देखो कितनी आ गई, 1 2 3 4 5। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसके और इसके बीच की ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है। चलिए इसके बाद देखिए सही गलत, 1.1 का चौथा नंबर है। एक प्रश्न मैं आपको दिए देता हूँ, इसको तब तक कर लीजिए। 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या निकालना है 3। देखो मैंने कहा था ना कि राजीव प्रकाशन में इतने सवाल नहीं है। ये सवाल है आपका मनोहर रे का, प्रश्नावली 1 का सी का जो है, ये क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है लमसम। तो आप इसको जो है लगाइए और फिर हमको बताइए कि इनके बीच कितनी परिमेय संख्या आई। 3 निकालना है इनके बीच परिमेय संख्या। देखो इसके पहले ये आपकी राजीव प्रकाशन को पूरी कर देते हैं। चौथा नंबर देखो, सही और गलत का चिन्ह लगाना है। इसके बाद फिर हम चलेंगे डॉक्टर मनोहर रे की किताब से पढ़ाएंगे, उसमें बढ़िया से सवाल दिए गए हैं। देखो राजीव प्रकाशन में 2 सवाल दिया और मामला ख़त्म कर दिया वहीं पर, तो इस तरह काम नहीं चलेगा। देखो पहला नंबर कहता है, चौथे का पहला कहता, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, बताइए होती है कि नहीं होती। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 डट डट अनंत तक। अब इसके बाद देखिए पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या में देखेंगे तो प्राकृतिक संख्या में एक 0 मिला देते हैं तो क्या बन जाती है, बताओ। अब ये बताओ, क्या प्रश्न कहता प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखो एक पूर्ण होती है क्या, हाँ होती है। 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो जितना आगे ये जाएगी उतना ये भी आगे जाएगी। इसका मतलब कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। बल्कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। जैसे हम बात करें 5 भैया पूर्ण भी है, 5 प्राकृतिक भी है, 4 पूर्ण भी है, 4 प्राकृतिक भी है, लेकिन 3 है, 2 है, 1 है। लेकिन 0 देखो पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस बात को जो है अच्छे प्रकार से बैठा लो दिमाग में। दूसरा प्रश्न कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब सुन लो, पूर्णांक अभी मैंने पढ़ाया था। पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से +1 +2 +3 -1 -2 -3 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। तो प्रश्न कहता है कि जो पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। अब प्रत्येक पूर्णांक क्या है, पूर्ण है, जो कि गलत कहता है। बल्कि देखो 0 यहाँ है, हाँ है, यहाँ है, हाँ यहाँ भी है, यहाँ का यहाँ है, 3 है, 4 है। लेकिन याद रहे 0 है तो 0 है, लेकिन -1 कहाँ है इसमें, ये बताओ भाई। इसमें -1 -2 -3 होता है, तो -1 इसमें तो है। -1 जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या में नहीं आता है, पूर्ण संख्या में केवल प्लस वाला आता है। तो इधर का तो आ जाएगा लेकिन इधर का नहीं आता। तो प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है, तीसरा ऑप्शन पढ़िए। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब लो,
परिमेय संख्या पे आ जाओ। कहता है परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बताओ, प्रत्येक परिमेय संख्या की बात किया गया है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या देखिए बटे के रूप में आती है, और ये माइनस की भी हो जाती है, कभी प्लस की हो जाती है। तो जो परिमेय संख्या होती है वो बटे में आ सकती है, और बिना बटा भी आती है परिमेय संख्या। पूर्ण संख्या परिमेय हो सकती है, लेकिन परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत है। चलिए, अब राजीव प्रकाशन की प्रश्नावली होती है समाप्त, लेकिन राजीव प्रकाशन वाले बच्चे डॉक्टर मनोहर रे वाली जो बुक है उस किताब का स्टार्ट होने वाला है, तो उसको भी आप पढ़कर ही जाएंगे। अगर राजीव प्रकाशन के मत्थे रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे एग्जाम में। देखिए, अगला जो प्रश्न है प्रश्नावली 1 का सी है। देखो, मैं टॉपिक ऐसे पढ़ाऊंगा, आप कोई भी किताब उठा के पढ़िएगा, कोई भी किताब उठा के सवाल लगाना। अगर आपको 99% सवाल वहाँ के ना आए, तब आप मुझे कमेंट में बताना कि सर हमें जो है यहाँ समस्या है। 14 नंबर है प्रश्नावली 1 का सी। आप प्रश्न मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर दे दूंगा, आप प्रश्न के पीछे परेशान मत होइए। अगर किताब है आपके पास मनोहर रे की, आप आगे पीछे प्रश्न पाते रहेंगे। मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूं तो क्रम से पढ़ाता हूं। किताब में क्या होता है, सवाल कभी यहाँ दे देता है, कभी वहाँ दे देता है, क्रम से नहीं देता है। तो हम आपको कोई भी चीज़ पढ़ाएंगे तो क्रम से पढ़ाएंगे। तो वही, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में कई प्रकार की दो संख्या होती हैं, उनके बीच की संख्या निकालना होगा। तो आपको 1-2 सवाल प्रैक्टिस करने से एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, और कम से कम 10 प्रकार के उस तरह के सवाल लगाने पड़ते हैं। चलो ध्यान से देखो, इधर 1/3 है, 1/2 है। इधर इसके बीच की 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। क्या करोगे? सबसे पहले देखो, क्या अभी तक क्या था इसके पहले कि उसमें हर बराबर था, लेकिन इसमें हर बराबर नहीं है। हम सबसे पहले हर को बराबर करेंगे, 1/3 और 1/2। चलिए, हर बराबर करना जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते हैं? हर बराबर करने के लिए सबसे पहले इसके हर का गुणा इसके ऊपर कर दो और नीचे कर दो, और इसके हर का गुणा इसके ऊपर कर दो, इसके नीचे। तो 2 एकम 2, 2 तेई 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये देखो, आपका हर क्या हो गया? हर बराबर हो गया ना। अब प्रश्न कहा है कि इनके बीच 3 परिमेय संख्या, मैं कहता हूँ 3 कहे, 4 कहे, 5 कहे, आप केवल नियम को फॉलो करिए बस। अगर 3 कहता है तो उसमें 1 मिला दो, 3 1 4 का गुणा कर दो ऊपर, 4 का गुणा कर दो नीचे। अगर 5 कहता है तो 1 मिला दो, 6 का गुणा कर दो। देखो, 3 कहा है 3, तो 4 का कर दो ऊपर गुणा, 4 का कर दो नीचे, काम लगा दो बीच में। तो 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 तेई 12, 4 छंग 24। अब बताइए 8/24 है, 8 के बाद क्या आ जाएगा? 9/24, फिर 10/24, फिर 11/24, फिर 12/24। अब बताओ, ये तो हो गई लेफ्ट और राइट की, दाएं बाएं की। अब इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या आ गई? 3। चलिए नोट करिए इसको। चलिए, अगला प्रश्न है 8 और 9 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 3, 8 और 9 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है, कम से कम 2 और 3। चलो लिखो 8 और 9। अब बताओ, इसके बीच अगर 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, कितनी? 2 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे? इनके बटा 1 छिपा होता है। जब यहाँ पे देखो हर बराबर है कि नहीं है, और जब हर बराबर होता है तो जैसे 2 ज्ञात करना है तो 2 में 1 बढ़ा दो, 2 1 3 का गुणा कर दो ऊपर, और 3 का गुणा कर दो नीचे, 3 का कर दो ऊपर, 3 का कर दो नीचे। 8 त्रिक 24, 3 एकम 3, 9 त्रिक 27, 3 एकम 3। अब बताओ 24 के बाद क्या होती है? 25/3, फिर 26/3, फिर
27/24, 25, 26, 27/3। देखिए इन दोनों के बीच परिमेय संख्या ज्ञात हो गई 25/3 और 26/3। इसी तरह और मैं आपको प्रश्न देता हूँ, करिए, लिखिए प्रश्न। 1/9 और 2/9 के बीच कितनी परिमेय 1/9 और 2/9 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1/9 और 2/9 के बीच। जल्दीबाजी ना करें, जिस तरह मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसी तरह आप करते चले जाइए। 1/9 और 2/9 के बीच कम से कम 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करो। हर बराबर है ना, याद रखना, सबसे पहले हम हर देखेंगे, हर बराबर होना चाहिए तभी हम ज्ञात कर पाएंगे। देखो एक तरीका और है इसका, लेकिन वो तरीके पे आप मत जाइए। दो संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग दे दिया जाता, बहुत बड़ी बहुत लंबी विधि हो जाती है वाली, तो यही विधि से रहें आप। तो 3 ज्ञात करना है, 3 का ऊपर गुणा कर दो, 3 का नीचे, 3 का ऊपर 3 का नीचे, 3 एकम 3, 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6, 9 त्रिक 27, 3/27, फिर देखो 4/27, फिर 5/27, फिर 6/27, तो ये खुद ही आ जाएगा। तो 4/27, 5/27 और 6/27, तो 2 कहाँ है तो 3 है, 2 परिमेय संख्या आ गई। फिर इसके बाद अगला प्रश्न लिखिए। 1 ऑफ 2/5 और 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। 2/5 और 4/5, इसके बीच 5 कितनी, कम से कम 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 2/5 और 4/5 के बीच, यहाँ पे 3/4 कर लीजिए, चेंज कर देते हैं थोड़ा सा टॉपिक। 2/5 और 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि संख्याओं का हर बराबर करिए, जब हर बराबर हो जाए तो फिर इसके बाद हम क्रियाकलाप चालू करेंगे। ये बताओ क्या इनका हर बराबर है? नहीं बराबर है। तो हर बराबर करने के लिए इसका गुणा ऊपर और इसका गुणा नीचे। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 5 3 15 और 5 चौको 20। देखिए 8/20 अब 15/20, अब हर बराबर हो चुका है ना। ये बताओ इसके बीच क्या कहा है? कहा है कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। देखो कभी कभार क्या होता है कि हमें सिर्फ हर बराबर करने पर ही आपका आंसर मिल जाता है। तो अगर थोड़ा सा आप सेंस लगाएंगे कि भैया हर बराबर करने के बाद देख लो, थोड़ा सा सेंस लगा लो। यहाँ पे 8/20 है, 8/20 के बाद 9/20 आता है कि नहीं आता है? कहाँ तक जा सकते हैं हम? 15/20 के पहले तक जा सकते हैं। 9/20, फिर क्या आएगा 10/20, फिर क्या आएगा 11/20, फिर क्या आएगा 12/20, फिर 13/20, फिर 14/20। आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, बल्कि 6 नहीं ज्ञात करनी थी हमें तो केवल 5 ही ज्ञात करना है। तो इधर 8/20 हटा दो और इधर ये हटा दो। ये आपका क्या हो गया? 2/5 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। चलो इसको छाप लीजिए। देखो अगला प्रश्न है 4 और 5 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 4 और 5 के बीच कितनी परिमेय संख्या? 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके हर के बारे में बात करेंगे। देखो हर क्या छिपा होता है? 1 छिपा है। हर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। 4 कहता है तो 4 में 1 मिला दो, अर्थात 5 का गुणा ऊपर 5 का गुणा नीचे। तो 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 पचा 25 और 5 एकम 5। ध्यान से देखिए यहाँ पर 4 का है ना, तो 20/5 है, 25/5 हो गया। 20 के बाद क्या आएगा 21/5, फिर 22/5, फिर 23/5, 24/5। कितनी परिमेय संख्या हो गई? 4 परिमेय संख्या हो गई। हल कर लीजिएगा इसके।
चलो अगला सवाल देखते हैं। देखो एक सवाल और, एक विधि और है वैकल्पिक विधि, जिससे प्रश्न कह दे 4 और 5 के बीच की संख्या ज्ञात करना है। तो वो विधि हालांकि लंबी होती है, लेकिन ये वैकल्पिक विधि के लिए ठीक है। दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दिया जाता है, दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दिया जाता है। 5 4 9, 9/2 कितना आया? 4.5। तो 4.5 का हो चाहे 9/2 का हो, इन दोनों के बीच की संख्या ही है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे बेस्ट तरीका है। इससे बेस्ट तरीका कहीं ढूंढ लीजिएगा, तब फिर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर इससे कोई एक बेस्ट तरीका और भी है। देखो अगला प्रश्न है 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। चलो हल करो इसको जल्दी से। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसको जल्दी से हल करिए और कमेंट करके बताइए किसका कितना आया। देखो जल्दबाजी मत करिए, प्रश्नावली को जो है विस्तार से पढ़ा करिए। जो हम पढ़ाते चले, आप ये मत सोचिए कि ये मेरे किताब का नहीं है, ये फलाने किताब का, ये ढिकाने किताब का, मेरी किताब का ही होना चाहिए ना। मैथ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पेपर बनाते वक्त किसी एक किताब से पेपर नहीं बनाया जाता। मैथ में तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन दे दे, हिंदी का है आपका, अंग्रेजी का है आपके सिलेबस से देगा। लेकिन मैथ में ज़रूरी नहीं कि आपकी किताब से ही प्रश्न हो, कहीं से भी दे सकता है। चलो इसके बीच भैया कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5 ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इनके हर की बात हर में विचार करेंगे कि इनका हर क्या है। 1 और 1 बराबर है, सही है। 5 कहा है तो 5 में 1 जोड़ दो, 6 का ऊपर गुणा 6 का नीचे गुणा, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दुनाई 12, 6 कम 6। देखो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दुनाई 12, 6 कम 6। अब बताओ 6 के बाद क्या आता है? 6 के बाद आएगा 7/6, फिर 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6, कहाँ तक? 11/6। बताओ ये सब क्या हो गई? परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। चलिए छापिए सभी को। इसके बाद है -2 और -3 के बीच 3 परिमेय संख्या। -2 और -3, वीडियो को रोकिए और हल करिए। -2 और -3 के बीच कम से कम 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3। चलो ज्ञात करो जल्दी से। इसके बटे क्या मान लेंगे? 1/1 मान लेंगे। ये बताओ जब हर बराबर होता है तो 3 कहा है जिससे, तो 3 से 1 ज़्यादा कर दो, 4। 4 का गुणा अंश में कर दो, 4 का गुणा हर में कर दो। ये दो 4 दुनाई 8, 4 एकम 4, 4 तेई 12, 4 एकम 4। चलो इनके बीच की ज्ञात करना है, याद रखना। अब ये बताओ इधर है -8/4 और इधर क्या है? -12/4। याद रखना पहले इसमें बड़ी कौन है छोटी कौन है? कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है? ये वाली बड़ी है कि ये वाली बड़ी है? बताओ सभी लोग। ये वाली बड़ी है और ये वाली क्या है? छोटी है। तो हम छोटी से स्टार्ट करेंगे, छोटी से। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये तो -8/4 है, फिर इसके बाद क्या आएगा? -9/4, फिर 10/4, फिर -11/4, फिर -12/4। तो ये खुद ही आ जाता है ना। तो इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या आ गई, 1 2 3 परिमेय संख्या आ गई। और ये दोनों नहीं रहेंगी, सिर्फ ये लोग रहेंगे, बस 3 लोग। चलो अगला प्रश्न है -2/5 और 2 के बीच 3 परिमेय संख्या। -2/5 और -2 हल करिए। -2/5 और +2 है, +2 के बीच, -2/5 और +2 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हर को बराबर करेंगे। याद रखना सबसे पहले हम
हर को बराबर कर देंगे। अब इस कहा है कि तीन तीन कहा है, पहले हर तो बराबर है ही नहीं हमारा, सबसे पहले हर बराबर करो। हर बराबर करने के लिए एक दूसरे का जो हर होता है उसका अंश और हर में गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। एक दुक्के दो, एक पंचे पाँच, पाँच दुनाई 10, पाँच एकम 5, ये लो हर बराबर हो गया है। तीन कहा है तो तीन में एक जोड़ दो, 4 हो जाएगा। 4 का ऊपर गुणा कर दो, 4 दुनाई 8, 4 पंचे 20 और 4 दहम 40 और 4 पंचे 20। चलो अब बताओ, इनके बीच की जो है तीन परिमेय संख्या ज्ञात करना है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम? -8/20 और 40/20 के बीच की परिमेय संख्या। ध्यान से देखें इधर, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। बच्चे सोचते हैं कि -8 के बाद आएगा -9 और -10/20, जो कि गलत है। गलत क्यों है? थोड़ा गौर से देखिएगा। इसलिए क्योंकि ये माइनस की है और ये प्लस की है। अगर संख्या रेखा में देखा जाए, संख्या रेखा में तो 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या होते हैं? प्लस के। और -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। याद रखना, अगर हम माइनस ये जो -4 है, अगर इससे बड़ी संख्या आपको लेना होगा ना तो -4 से बड़ी संख्या 3 होगी, -3। अगर आप सोचें -4 से बड़ी संख्या -5 होगी तो गलत है। तो इसलिए हमें -8 से चलना है। कहाँ से? -8 से चलना है कहाँ की ओर? +40 की ओर चलना है। इनके बीच की संख्या आपको देना है। तो -8 के बाद -9 नहीं आ सकता, आएगा लेकिन ये जो -9 है ना, पहले हम लिखते हैं -8/20। ये जो 9 है ना, 9/20 तो इसके बाहर आ जाएगा। देखो हमें जो बताना है 8/20 और 40/20। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं 40/20। याद रखना, अगर 9/20 आप करोगे तो 9/20 इधर की नहीं बल्कि साइड की हो जाएगी। अगर बीच की संख्या निकालना है तो -7/20, -6/20, -5/20, -4/20। डट 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 बहुत है, बस 40 से ज़्यादा ना होना चाहिए। अगर आप 41/20 कर दिए, 40/20 कर दिए तो फिर आपका प्रश्न गलत माना जाएगा। 40 के इधर क्या है आपका? 39/20 प्लस का फिर क्या है? 38/20। तो है, देखो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाली जा सकती है, लेकिन हम उतना ही निकालेंगे जितना हमें उसकी आवश्यकता पड़े। चलिए नोट करिए इसको। आप कम से कम 2-3 कर लीजिए। यहाँ मैंने 7/20 है, बस 3-4 कहा है जो, तो 7 6 5 4 आगे बढ़ा लो, इसको कर लो। देखिए अगला प्रश्न कहता है 0.75 है और 1.2 है, इसके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करोगे आप? सिंपल है, इसमें फार्मूला लगाने की आवश्यकता ही नहीं, कुछ नियम लगाने की ज़रूरत नहीं। ये बताओ, अगर आपसे कह दिया 5 और 7 के बीच की संख्या क्या है, तो आप तो बिना पैमाना लगाए, बिना फार्मूला लगाए बता दोगे कि भाई ये 6 है। तो उसी तरह इसको करना है कि 0.75, 0.75, 1.2 के बीच की जो संख्या होगी इस तरह हो सकती है। 75 से छोटी होनी चाहिए, और नहीं 75 से, ये 0.75 से बड़ी होनी चाहिए। तो 0.76, फिर दूसरी हो जाएगी 0.78, फिर तीसरी होगी 0.79 और हो जाएगी 0.80। कहाँ तक जा सकते हो आप? बहुत दूर जा सकते हो, बहुत दूर तक, 1.2 तक। ये लो 880 के बाद 90 कर सकते हो। फिर आप जो है याद रखना, 90 के बाद इसको क्या करोगे? जैसे ही 100 होगा वैसे ही 1 हो जाएगा, तो 1.1 कर सकते हो। हाँ, आप 1.2 नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फिर आप वहीं पहुंच जाओगे। तो ये सब परिमेय संख्या आ गई इनके बीच की। नोट करिए इसको। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है
ये वाला प्रश्न डॉक्टर मनोहर रे की किताब से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 है, AC का 15 नंबर, अगर किताब हो आपके पास। कहता है -2/5 और -1/5 इनके बीच की परिमेय संख्या निकालना है 3। तो जैसे 3 कहे तो हमें जो है 4 का गुणा कर देना है ऊपर और नीचे, लेकिन याद रहे हर आपका बराबर है ना। हाँ, हर सबसे पहले हम देख लेंगे। तो 3 कहा है तो 4 का करेंगे ऊपर और 4 का करेंगे नीचे। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20। अब बताओ -8 और -4 के बीच जो संख्या आएगी, तो ऐसा करो इधर लिख लो और क्या करो इधर लिख लो। अब सुनो, 4 और -8 के बीच की होनी चाहिए। आप गलती क्या करोगे भैया, -8 करोगे और तुरंत लिख दोगे -9/20 और सब लीप पोत के बराबर कैले हो जी, गलत। याद रखना ये 9/20 है और 10/20 है, इधर का नहीं बल्कि किधर का है, इधर का है। याद रखना ये दायां साइड होता है प्लस का, बायां साइड होता है माइनस का, और जितने बाएं साइड में चाहते चलोगे उतना आपकी संख्या छोटी होती चली जाएगी। तो -8/20 ये तो कुछ बड़ी है, इससे भी छोटी है भैया 9/20, उससे भी छोटी है 10/20। तो आपको जो है थोड़ा यहाँ समझना होगा। तो सुनो, -8 ये 4 है, तो इसके बाद क्या आएगी 7, 7/20, फिर इसके बाद क्या आएगी 6/20, फिर इसके बाद क्या आएगी 5/20, फिर इसके बाद क्या आएगी -4/20। अब बताओ ये 3 परिमेय संख्या हो गई कि नहीं हो गई। याद रखना देखो, जो गिनती होती है ना, गिनती हम लोग कहाँ से पढ़े, हम लोग पढ़े 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसके पहले क्या होता है 0, इसके और पहले क्या होता है -1, इसके और पहले क्या होता है -2, इसके और पहले क्या होता है -3, इसके और पहले क्या होता है -4। आप समझ रहे हो ना। हम तो गिनती यहीं से पढ़े हैं, लेकिन अगर आपको गिनती छोटी बड़ी बताई जाए तो धनात्मक में जो होती है, ध्यान से देखो, +1, इससे बड़ी ये है, इससे बड़ी ये है, इस जितना नीचे चलते आओगे उतनी ही बड़ी आप संख्या पाते जाओगे। अगर आपको छोटी संख्या प्राप्त करना है तो ऊपर जाना पड़ेगा। 5 से छोटी 6, 6 से छोटी 5, 5 से छोटी 4, 4 से छोटी 3। देखो ये सब ऊपर वाली क्या है, ये सब छोटी संख्या है ऊपर जितना। तो वही कह रहा हूँ कि भैया इसी तरह होगा, -8 होगा ऊपर, फिर होगा -9, ऐसे 5 हुआ वहाँ, -4 -5 -6 -7 -8 -9। तो बताओ जितना ऊपर चलते जाओगे उतना छोटी होती जाएगी। चलिए छापिए इसको। 3, 1 2 3 इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या निकल आई। चलिए इसके बाद डॉक्टर मनोहर रे की किताब है, प्रश्नावली है 1 का A। स्टार्टिंग से पढ़ाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक संख्या लिखिए। धन पूर्णांक का मतलब है 20 और 40 के बीच में जो भी संख्या हो धन का हो। 21 है, 22 है, 23 24, एक मिनट, सम पूर्णांक कहा है। सम विषम जानते हो ना, याद रखना। सम और विषम ऐसी संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए वे संख्याएं सम कहलाती हैं, जो 2 से विभाजित ना हो वे विषम कहलाती हैं। तो 20 के बाद क्या 21 विषम है, 22 है, फिर 24, 25 नहीं 26, फिर 26 के बाद 28, फिर 30। तो इसी तरह आप कहाँ तक 40 38 तक आप जा सकते हो। है 22 24 26 28 30 32 34 36 38 तक आप जा सकते हो। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, कहता है 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। 1 से 10 तक। सबसे पहले आप अभाज्य जान लो क्या है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो संख्याएं ना तो 2 से कटें ना किसी से ना कटें, अपने से और 1 के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से ना कटे, वे कहलाती हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। कहाँ तक कहा है, कहता है 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखना है। हाँ तो 10 तक लिखना है, तो 2 3 5 7। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं कि 1 भी है। याद रखना
एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। 99% बच्चे जो है इसको गलती करते हैं। एक को जो जानते हो क्या कहते हैं, कहते हैं अभाज्य संख्या है। तो एक ना भाज्य है और न एक अभाज्य है। सम विषम की बात करें तो विषम संख्या है। तो ये हो गई भाई 1 से 10 तक के बीच की अभाज्य धन पूर्णांक। फिर प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है 2a+1। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। क्रमानुयायी पूर्णांक पूछा है, 2a+1 का पूछा है, तो कुछ नहीं करना, इसमें सिर्फ एक जोड़ देना है बस। तो एक जोड़ेंगे तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2a+2 आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए, 4 कहता है योगात्मक प्रतिलोम बताइए। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताना है, तो 2/3 जो धन का है इसको कर देना है ऋण का। 2/3 का क्या हो जाएगा, -2/3। याद रखना योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि ऐसी संख्या का उसमें योग फल कर दो कि जो आपका आंसर पूरा 0 आ जाए, वही कहलाता है योगात्मक प्रतिलोम। मैं कह दूँ 5 की योगात्मक प्रतिलोम क्या होगी, -5। 5 -5 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 0। मैं कह दूँ 7 का पूर्णांक क्या है, योगात्मक पूर्णांक क्या है 7 का योगात्मक प्रतिलोम, तो -7। अगर -7 कह दूं तो धन 7 है। ऐसे अगर 5 में क्या जोड़ दिया जाए कि 0 आ जाए, ये लो। तो ये भैया इसका बना योगात्मक पूर्णांक। 7 में क्या कर दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए कि 0 आ जाए, तो 7 में भैया ये क्या है इसका योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम। और सुनो 2/3 में क्या जोड़ दिया जाए, तो 2/3 में -2/3 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल होगा, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। याद रखना योगात्मक प्रतिलोम का है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देना बस, और कुछ नहीं करना। फिर इसके बाद का है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम -5 का ज्ञात करना है। देखो गुणात्मक प्रतिलोम में कुछ भी नहीं करना होता है, उसमें उसी का उल्टा कर दिया जाता है। याद रखना प्रश्न पूछा है -5 का गुणात्मक प्रतिलोम कहा है, तो इसी का उल्टा, देखो इसका बटा 1 छिपा होता है, इसी को जो है पलट दिया जाता है। अर्थात चिन्ह ऊपर रहेगा, क्या हो जाएगा -1/5। मैं कह दूँ 7/5 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका -5/7। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम में 0 आता था, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में आंसर आपका 1 आना चाहिए। जैसे देखना इसका अगर देखो इसका अगर गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है तो इसका पलट दो और ऊपर नीचे गुणा कर दो, इसका काट पीट कर दो, ऋण ऋण धन हुआ, कितना आया 1। 8/9 इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 8/9 को हो जाएगा 9/8, ऐसे से कट जाएगा, क्या है आपका आंसर 1। तो वही है, एक गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि आंसर 1 आता है, योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करते हैं और आंसर उसमें 0 आना चाहिए योगात्मक प्रतिलोम में। चलिए अगला नंबर देखिए, पी धन क्यू कहा है, पी धन क्यू माइनस, देखो प्रश्न कहा है पी धन क्यू का, इस पूरे का योगात्मक प्रतिलोम कहा है। मैंने कहा था कि ऐसा है, इसके बाहर चिन्ह है धन का, तो इसका जो है ऋण का लगा दो। मैंने कहा था ऋण होता कि नहीं होता, ये लो दोनों को ऋण कर दो। अब एक चीज़ है कि ऋण कॉमन ले लो दोनों से, तो ऋण जब कॉमन लेते हैं दोनों से तो ऋण का धन और ऋण का धन, या तो डायरेक्ट ये कर दीजिए या तो डायरेक्ट ये कर दीजिए, दोनों आपका सही है। P - Q के योगात्मक प्रतिलोम भी लिखना है, किसका, P - Q का। याद रखना जो धन का होगा वो ऋण का, जो ऋण का होगा वो धन का हो जाएगा। जैसे ये धन धन का था, यहाँ पे चिन्ह धन का छिपा है, धन का ऋण, धन का ऋण, धन का ऋण, ऋण का धन, तो P और Q का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर है।
अगर इसको आप और आगे हल करना चाहते हो, क्योंकि ये आपका सही किताब ने क्या किया है, उसने माइनस को कॉमन खींच लिया है, तो ये माइनस कॉमन गया तो ये आपका ऋण का धन, धन का ऋण हो जाता है। देखो कॉमन लेना आपको आगे वाले चैप्टर में सिखाए जाएंगे। प्रश्नावली 2E ABCDEFGHI जितने भी हैं ये सब कॉमन वाले चैप्टर हैं, इसमें आप कॉमन सीख जाएंगे। जो आप ये आपको नया लग रहा है ना, ये आप 2ABCDEFG में सीख लेंगे अच्छी प्रकार से। चलिए अगला प्रश्न कहता है x के किस मान के लिए ये कथन सत्य है। ये जो कथन है कहता है इनका गुणा और इनका गुणा आपस में बराबर है, तो x का वो कौन सा मान रख दे यहाँ पर कि इसका गुणा और इसका गुणा आपस में बराबर हो जाए। एकदम से सिंपल है, 5 इधर है 5 इधर है, 3 इधर है 3 इधर, इधर 2 है इधर 2 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था। और इसको हल करने का एक तरीका देख ले आप, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 3, 3 से 3, अब बचा इधर क्या 2। x का मान कितना आ गया 2। लेकिन याद रहे काटना पीटना तभी जब इधर प्लस माइनस में ना हो। अगर ये धन ऋण में है तो आप नहीं काट सकते हो। चलिए नोट करो। देखो अगला प्रश्न कहता है पूर्णांक, आठवां प्रश्न देखिए मनोहर रे की किताब से। अगला प्रश्न कहता है पूर्णांक में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। योज्य प्रतिलोम मैंने बताया था कि भैया 5 की योज्य प्रतिलोम क्या होनी चाहिए, ऐसा क्या जोड़ दें कि इसका 0 आ जाए। तो 5 में -5 जोड़ेंगे तभी तो आंसर आएगा 0। मैं कह दूँ -9/10, तो इसमें क्या जोड़ दिया जाए आंसर 0 हो जाए। अरे जब 9/10 जोड़ेंगे तभी तो प्लस माइनस पूरा कटेगा 0 आएगा। अब ये बताओ एक का जो है योज प्रतिलोम, देखो याद रखना योगात्मक प्रतिलोम कहे और चाहे योग्य प्रतिलोम कहे, दोनों एक चीज होती है। योगात्मक प्रतिलोम कहे चाहे योज्य प्रतिलोम कहे, दोनों एक चीज होती हैं। बच्चे योगात्मक प्रतिलोम को याद करते हैं और योज्य प्रतिलोम को भूल जाते हैं, पूरा जो है मिस्टेक कर देते हैं। तो सुनो, एक का अगर योज्य प्रतिलोम पूछे, योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो -1 होता है। क्यों? क्योंकि 0 आ जाएगा। और 2 का क्या होता है? -2 होता है। -2 का क्या होता है? +2 होता है। 5 का क्या होता है? +5 होता है, तभी 0 आएगा, तभी 0 आएगा। अब 5 का क्या होता है? -5 होता है, तब भी 0 आएगा। लेकिन ऐसी कोई संख्या आपको मिली कि जो खुद का योज्य प्रतिलोम हो। देखिए यहाँ पर इसको उल्टा करके जोड़ते हैं, इसका चिन्ह पलट के, चिन्ह को बदल कर हम जोड़ते, तब जाके 0 आता है और तब जाके ये बनती है योज्य प्रतिलोम। क्या ये बताओ 2 में अगर 2 जोड़ दें तो 0 आएगा? नहीं आएगा भैया, 4 आ जाएगा। अब -2 में अगर +2 ना जोड़ें, -2 जोड़ दें, कहने का मतलब वही संख्या जोड़ दें तो 2 कितना हो जाएगा? -4। अगर वही संख्या जोड़ देंगे तो -10, वही संख्या जोड़ देंगे तो कितना? -10। तो वही संख्या जोड़ने पर आना चाहिए 0, और वही संख्या मात्र एक 0 ऐसी संख्या है अगर 0 में 0 जोड़ देंगे तो कितना आएगी? 0। अगर 1 में आप 0 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 1। अर्थात 1 भी नहीं है, मात्र 0 ही एक ऐसी संख्या है कि जिसमें 0 जोड़ देंगे तो उसका आंसर क्या आए? 0 आए, है ना? 0 आना चाहिए, वही होता है योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम। चलिए छापिए इसको। देखो अगला प्रश्न 9वां नंबर कहता है यदि a एक समधन पूर्णांक है, अगर किताब नहीं है तो आप प्रश्न लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 कोष्टक बंद और a+1 सम है अथवा विषम। सम है अथवा विषम। यदि a, एप्पल वाला a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि ये जो बन रहा है ये सम है कि विषम। याद रखना सम विषम की बात करें तो पहले देख लो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर सम विषम की बात करें तो 1 में कितना जोड़ दे कि अगली विषम संख्या आ जाए? 3। तो 2 जोड़ेंगे तब आएगा 3। 3 में कितना जोड़ दे? 5 आ जाए।
2, अब 5 में कितना जोड़ दे 7 आ जाए 2, और इसके बाद सम देखो, सम 2 में कितना जोड़ दे 4 आ जाए। देखो हर बार जो है +2 +2 +2। अब चलो ये था विषम का, ये था क्या किसका, ये था विषम का। और देखो सम का जरा देख लो, ये क्या है आपका सम का, इसमें क्या हो रहा है +2, इसमें क्या हो रहा है +2। आप देख रहे हो भाई, अगर सम कहता है तो 2 का अंतर होता है, विषम कहता है तब भी 2 का अंतर होता है। तो प्रश्न क्या कहता है कि अगर a एक सम संख्या है, कहता है अगर ये सम है, क्या है सम है, तो ये क्या होनी चाहिए, ये सम होगी कि विषम होगी बताओ। देखो अगर a एक सम संख्या है तो इसके नंबर आगे चलोगे ना, तो a के बाद आपको 2 जोड़ना होगा। तो ये सम संख्या, ये सम संख्या, ये सम संख्या, फिर आगे जोड़ो, ये भी सम संख्या हो जाएगी है। तो अगर आपको विषम संख्या ज्ञात करना है, तो अगर a आपकी सम हो गई, तो पूछा है ये सम है कि विषम है, तब फिर भैया ये विषम हो जाएगी। हाँ, अगर यहाँ पे 2 जुड़ा होता तो ये सम होती, लेकिन यहाँ पे 1 जोड़ दिया गया है, एक जोड़ दिया गया है, तो ये दोनों आपकी संख्या विषम कहलाएंगी। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, टॉपिक अभी समाप्त नहीं हुआ है, फिलहाल ये वीडियो 1 घंटे की बनने वाली है, इस कारण मैं अभी इस टॉपिक को यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक इसके अगले पार्ट में देंगे हम आपको। देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम राजीव प्रकाशन की पढ़ाएंगे। जब राजीव प्रकाशन के जो क्वेश्चन है सारे खत्म हो जाएंगे, फिर हम डॉक्टर मनोहर रे की किताब से पढ़ाएंगे। तो सभी बच्चे जो है ध्यान से पढ़ते रहें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर इसको करिए। हाँ, कोई भी टॉपिक जो है आपका छूटने नहीं पाएगा, और आप लगातार जो है वीडियो को देखते रहें, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं कल अगले टॉपिक पर। जो डॉक्टर मनोहर रे की किताब है, इसके 9 प्रश्न हो चुके हैं आज, 1 का ए से 9 प्रश्न। कल स्टार्ट करेंगे हम 10 प्रश्न नंबर 10 से। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।